हिंदी में लिखते हो, लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, सपोज ये पैराग्राफ अगर हिंदी में है तो आप इसको डेडिकेटली सेपरेट लैंग्वेज एचआई दे सकते हैं। ओके सर, ठीक है ठीक है, बट आपकी जो मेजर लैंग्वेज है वो क्या है जिसमें आपका पूरा ब्लॉग है, दैट इज इन इंग्लिश। इंग्लिश। ठीक है, तो मतलब जैसे सर। फेसबुक है तो फेसबुक की जो मेजर लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश है ना, क्योंकि फेसबुक की जो मेन्यूज है, डिस्क्रिप्शन है, वो सब इंग्लिश में आती है, लेकिन पोस्ट कोई किसी भी लैंग्वेज में पोस्ट कर सकता है। ठीक है, जी सर, जी, थैंक यू सर। वेलकम। सर या तब हम अपने कोड को वैलिडेट करते हैं, तो वहाँ पे तब मैंने किया था तो लिखा आ रहा था 1 वार्निंग एंड 0 एरर। तो वो जो वार्निंग ओके होती ओके, है हम उसे कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसका कैसे पता सी चलता द है? थिंग इज की रिजॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वार्निंग अगर लॉरेन इप्सन की आ रही है ना, सो दैट यू कैन सिंपली इग्नोर। तो होता है क्या है कि आप लाइक आपने साइट में लैंग्वेज सेट कर रखी है ईएन मींस इंग्लिश, और जब आप लॉरेन इप्सन यूज करते हो ना, डमी लैंग्वेज जो डमी टेक्स्ट होता है, वो भी एक वार्निंग क्रिएट करता है। ओके। ठीक है, बट वो आपको टेम्पररी इग्नोर करे ना, क्योंकि दैट इज जस्ट टू फिल स्पेस, क्योंकि हमारे पास अभी रियल कंटेंट आया नहीं है, तो दैट्स व्हाई हमें डमी कंटेंट लिखा हुआ है। जब साइट लाइव सर्वर पे अपलोड होगी तो आप डमी डमी कंटेंट यानी कि लॉरेन इप्सन यूज थोड़ी करोगे वहां पे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली हट जाती है। और अगर ज्यादा वार्निंग्स हो तो? सी वार्निंग्स जैसे लॉरेन इप्सन वाली है वो आप इग्नोर कर सकते हो, बट बाकी को तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट वार्निंग का कैसे पता चलेगा कि वार्निंग किस चीज से सेम हम? ऐसे ही जैसे जब आप वैलिडेशन करते हो तो उसमें रेड कलर के मार्क्स एरर के होते हैं, जो येलो कलर के मार्क्स होते हैं वो वार्निंग्स के होते हैं। ओके ठीक है, ओके। सर ये लॉरेन ऐसे इप्सम में जो लैंग्वेज हम्म, सर जेड डबल एक्स लेने पे वो एरर हट वही जा मैं रहा बता था। रहा था। हाँ, वही मैं बता रहा था कि लॉरेन इप्सन जो होता है वो एक्चुअल में इंग्लिश नहीं होता ना, तो समटाइम्स ये वैलिडेटर क्या होता है, ईएन इंग्लिश लिखने पे लॉरेन इप्सन का भी वार्निंग देता है, तो वो वार्निंग आप इग्नोर सर करो, सर तो क्योंकि जब उसकी सी यू आर जगह नॉट द जेड कंटेंट डबल राइटर। जेड डबल नो नो वो नो नो, यूज क्योंकि करना। आपका ऑफिशियली ब्लॉग आगे जाके तो इंग्लिश में ही रहेगा ना, तो दिस इज जस्ट अ टेम्पररी लैंग्वेज, मतलब ये डमी है, ये तो प्लेस होल्डर है। तो लैंग्वेज किसके लिए है, प्लेस होल्डर के लिए जस्ट। ठीक है, सपोज आप एक लेआउट बनाते हो तो आप उसमें रियल कंटेंट थोड़ी ऐड करोगे। जैसे आप एक पीएचडी से वेबसाइट बना रहे हो तो आपके पास रियल कंटेंट आया थोड़ी है, आप जो पीएचडी का कंटेंट है वो तो स्पेस फिल करने के लिए लॉरेम से यूज करोगे। ओके, क्योंकि जो कंटेंट है वो ना ही बैक ग्राफिक डिजाइनर के पास है, वो ना ही आपके पास है। अब जितनी साइज डायनेमिक है उसमें कंटेंट कहाँ से आएगा, क्लाइंट से, सर्वर से? सर्वर। सर्वर से आएगा। तो सपोज आप एक ई कॉमर्स साइट बना रहे हो, तो दिस इज नेम और ये पैराग्राफ उसकी डिस्क्रिप्शन है, और ये डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ी लिखनी है, ये तो सर्वर से आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लॉरेंस से छोड़ के उसको इग्नोर कर सकते हो। ओके, एंड इट्स टेम्पररी, सर परमानेंट नहीं है। ओके सर, प्री टैग यूज करने पे उसका टेक्स्ट चेंज हुआ, टेक्स्ट फॉन्ट चेंज हुआ था। ऑटोमेटिकली वो तो मोनोस्पेस हो जाता है क्योंकि उसका डिफॉल्ट मोनोस्पेस है। बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है। हाँ, उसका डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस ही होती है। जैसे हमारे इनपुट्स होते हैं फॉर्म के या बटन्स होते हैं ना, उनकी डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली एरियल होती है। ओके सर, अगर किसी वो चेंज ब्लॉग करना कोड को हो किसी पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं क्या? क्योंकि जब मैंने लिखा था उसमें नो, एरर शो कर रहा था। एरर आएगा, लेकिन ब्लॉक कोड के इनसाइड जो कोटेड टेक्स्ट है उसको पैराग्राफ में लिख सकते हो आप। मतलब पैराग्राफ में ब्लॉक कोड नहीं आएगा, ब्लॉक कोड के अंदर हाँ पैराग्राफ आ सकता है। ओके। जैसे पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ नहीं आता, हेडिंग के अंदर हम्म पैराग्राफ नहीं आता, पैराग्राफ के जी। अंदर हेडिंग नहीं आती। ठीक है, हम्म मीन्स अगर हम ऐसे ओके। लिस्ट बनाने जाए तो सी टोटल 145 टैग्स है, तो मेरे अकॉर्डिंगली आई थिंक 1000 प्लस या लाख प्लस ऐसी स्टेटमेंट्स बन जाएंगी कि किस टैग में कौन कौन से टैग्स अलाउड नहीं है, क्योंकि सी इट्स अ कॉम्बिनेशन, आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो दैट्स व्हाई मैं आपको स्टार्टिंग से ही क्या बोल रहा हूँ, ऑलवेज प्रेफर वैलिडेटर, क्योंकि एक टाइम के बाद ना आपको मैक्सिमम मिस्टेक ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। जैसे आज आपने ये ट्राई किया था कि पैराग्राफ के अंदर ब्लॉक कोड लिखी एंड एरर आ गया, तो अब नेक्स्ट टाइम आपसे गलती होगी नहीं। ओके। ठीक है, बट बहुत रेयर ऐसा भी होता है कि कोई रेयर वैलिडेशन मुझे पता चल जाती है कि अच्छा ऐसा भी अलाउड नहीं है। सी 145 टैग्स आ देयर ना, तो उनके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो 1000 या लैक्स में चले जाते हैं, तो माइट भी समटाइम्स ऐसा होता है, हो जाता है। ठीक है, तो देयर इज नो रूल टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स ना, हम एक एक टैग को ऐसे याद कर भी नहीं सकते।
ओके। और सर हेडिंग मेरा सेंटर पे नहीं आ रहा था, मैंने दैट्स अ पार्ट बहुत ऑफ ट्राई। सीएसएस, उसके लिए आप सीएसएस में टेक्स्ट लाइन सेंटर यूज करो। उसके लिए सीएसएस के टेक्स्ट लाइन सेंटर ही यूज कर सकते हो, क्योंकि दैट इज द ओनली वैलिड रूल। बाकी सारे रूल क्या है जो HTML5 ने रिमूव कर दिए। ओके Align attribute that is not means good for validation. ओके। और कोई डाउट है किसी का? सर पैराग्राफ में लोरेम का वो वर्क नहीं कर रहा था, उसमें नहीं वो शो कर रहा था। पैराग्राफ में लॉरेम वर्क नहीं कर रहा। जी, लॉरेम सिंपली आपको पी टैग लिखना है, जैसे पी लिख दिया उसके बाद LO लिखोगे, सबसे पहले लॉरेम का आ रहा है ना ये, तो आपको या तो इस पे क्लिक कर देना है या तो टैब की प्रेस कर देनी है। ओके, उसके सब बट नहीं एंड कर रहा जस्ट था। मेक श्योर आपने आपने अपनी फाइल को सेव कर रखा हो .html। अगर फाइल .html सेव नहीं है तो फिर लॉरेम का हिंट नहीं आता। इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे नहीं पहले सर, डॉक्यूमेंट लिखने से वो पहले तो भी फाइल फाइल को सेव कर सेव रखा कर मैंने, दो। सेव कर रखा था। नहीं नहीं नहीं, डॉट फिर तो एच लॉरेम तो आना चाहिए, क्योंकि वो VS कोड का बिल्ट इन फीचर है। उसके लिए तो आपको इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता। जैसे वैलिडेशन के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ा ना, तो लॉरेम के लिए तो एक्सटेंशन इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता, बिल्ट इन होता है। ओके, मैं ट्राई। हाँ, ये तो VS कोड का। हाँ, वो मेक श्योर आप तो बस, बट उसमें तो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप सभी ने आई थिंक ट्रस्ट तो कर रखा होगा ना, तभी वैलिडेशन काम कर रही है। नहीं, वैलिडेशन तो काम कर रहा है सर, वैलिडेशन कोई इशू तो नहीं है। लॉरेम सिंपली काम करेगा। LOR लिखना है आपको शॉर्टकट में, LOR, उसको एंटर कर दो, खुद ही आ जाता है। ठीक है, इवन आप इसमें और भी ट्राई कर सकते हो। लॉरेम 100 वर्ड चाहिए, टाइप 100। एक्चुअली में ये बहुत वास्ट एक्सटेंशन है, मैं आपको एकदम से सारे नहीं बता सकता शॉर्टकट, क्योंकि CSS से पहले नहीं कर सकते आप। जैसे आपने लिखा UL की LI एंड मल्टीप्लाई बाय 10, एंटर करो। सी, आपको एक लिस्ट मिल रही है जिसमें 10 LI बन के आ जाएंगी। बट ये सारे शॉर्टकट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जब आपकी CSS कंप्लीट होगी, क्योंकि ये CSS के शॉर्टकट्स हैं। Yes. ठीक है, सर एक और ओके, क्वेश्चन एनी सर। अदर डाउट? यस सर। सर लिस्ट के साथ हेडिंग का यूज नहीं कर सकते क्या, ऑर्डर लिस्ट या लिस्ट के साथ? लिस्ट के इनसाइड कह रहे हो पहले? या इनसाइड, इनसाइड या फिर पहले भी? LI के अंदर वैसे क्योंकि हेडिंग्स अलाउड नहीं होती। दोनों में एरर शो हो रहा था सर, वैलिडेशन पहले एरर भी नहीं और बाद आएगा। में भी। आप LI नहीं नहीं, आप LI में कर सकते हो, यूएल की LI के अंदर कर सकते हो आप, ये तो कर सकते हो आप। तो जैसे मैं हाँ, ऑर्डर ये लिस्ट ले रहा अलाउड है। था ना, नहीं नहीं ऑर्डर। नहीं नहीं नहीं, फिर आप गलत यूज कर रहे हो। आप OL के अंदर एक्चुअल में H2 क्या, OL और UL के अंदर ना कोई और टैग आता ही नहीं है, सिर्फ एक ही टैग आता है, दैट इज ओनली LI। वो हम यस, लोग आज या एलाइक। कल में डिस्कस करेंगे लिस्ट में। ठीक है, ओके। ओके, एनी अदर डाउट? सर एट्रीब्यूट्स का यूज सर बता दो सर फिर से आप। एट्रीब्यूट्स सर देखो हर यूज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। देखो एट्रीब्यूट्स आपके टैग के साथ ही तो काम कर रहे हैं। अभी जो हमने कल टैग्स पढ़े टेक्स्ट वाले, उसमें कोई भी एट्रीब्यूट था ही नहीं एक्सेप्ट ABBR। तो एब्रीवेशन को छोड़ के अभी आपने कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं करना, इवन कैरसेट को छोड़ के। जैसे HTML का फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, कौन से टैग में? ABBR। तो ABBR का फुल फॉर्म कंप्लीट क्या है, तो वो किस में आएगा? टाइटल में। तो टाइटल क्या है? ABBR का एट्रीब्यूट। और इसमें आप क्या लिख सकते हो? फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये टाइटल एक कंपलसरी एट्रीब्यूट होता है ABBR के साथ। बाकी मेटा में भी तो आपने कैसे दे रखा है, मेटा HTTP इक्विवेलेंट, और यहाँ मेटा में नेम दे रखा है। ये सब क्या है? ये एट्रीब्यूट्स ही तो है। और लाइन क्या होता है? तो ये भी तो एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, एट्रीब्यूट में मेन सर जो है क्लास हो गया सर, आईडी हो गया, इसका कैसे यूज करना है, कब यूज करना है सर, ये पता नहीं चल पाता। ये CSS में आएगा। ओके सर। क्लास और आईडी किसके लिए होती है? जैसे आईडी तो HTML में भी यूज हो जाती है, लेकिन क्लास का रोल कहाँ है? क्लास क्यों बनाई गई है? क्लास CSS के लिए बनाई गई है। मतलब क्लास आप दे भी दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ट्यूटोरियल में एग्जांपल में देखो ना, मैंने क्लास की एग्जांपल कहाँ दी थी, क्या करने के लिए की थी? ग्रुप करने के लिए, लेकिन उसका यूज किसके साथ किया? CSS के साथ। सीरियस? तो ये हमने क्लास दी है ना, तो इसकी एग्जांपल तो CSS के साथ ही चलेगी। मतलब विदाउट ओके CSS ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्लास और किसी काम के लिए होती ही नहीं है। ओके ठीक है, ओके सर। या और कोई डाउट है किसी का? ऑल क्लियर? ठीक है, टास्क में कोई डाउट है किसी को? तो हेडिंग्स का सीक्वेंस कैसे होता है, सीक्वेंशियल यूज कैसे करना है हेडिंग्स को, सबको क्लियर हो गया अब?
यस सर। सर सीक्वेंसिंग में ओके थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। ये सुमन, बट आपका टास्क तो ओके था, मैंने आपको रात को मेल कर दिया था। नहीं रात को किया था, आई थिंक मॉर्निंग में किया था मैंने रिप्लाई, क्योंकि आपने रात 12:30 किया था मेल मुझे, तो माइट भी मैंने अर्ली मॉर्निंग ही रिप्लाई किया होगा आपको। ओके सर। तो क्या उसमें एरर क्या था? सर एरर नहीं था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। जैसे H1 के जो सब हेडिंग्स होते हैं उसमें, यानी हाँ जितने हाँ भी मैं ले रही थी तो वो सारे H2 थे, और जैसे अब आप जब शेयर कर रहे थे वो हायरार्की सा बन रहा था ना, जैसे एक H1 के 2 H2, फिर हर H2 के बहुत सारे और सब हेडिंग, तो उसमें मुझे बट वो थोड़ा। डिपेंड करता ना, आपने कंटेंट ज्यादा लिखा ही नहीं था ना। आपका कंटेंट कितना था? जितना मेरे लैपटॉप का व्यू पोर्ट उतना ही तो था। तो जी ऑब्वियसली इसमें H1 और H2 या मैक्सिमम H3 था एक, बस जी इतना ही आएगा ना। जब आप लेट्स कंसिडर करो कि आप एक विकीपीडिया की तरह आर्टिकल लिख रहे हो, मतलब जी जिसमें आपको काफी स्क्रॉल भी करना पड़ेगा, देन आप जी। H3 या H4 तक यूज करोगे ना, ओके सर, ओके। तो वो तक कंटेंट पे चलेगा। ठीक है, जी सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। सर जो मेल सेंड किया है आप वो कब वो मतलब वो करोगे रिवर्ट? नहीं अगर डाउट है तो मुझे बता दो, मैं उसको अभी ओपन कर लेता हूँ, सर क्योंकि डाउट मैं नहीं, बस टास्क एक तो बार सबके चेक कर लूंगा। वैलिडेट हो जाता ना कि नहीं सही है। लाइक सी, मैं इंस्टीट्यूट से आई थिंक 4 PM निकला था, एंड उससे पहले मैंने मेल चेक किया था, तो दैट टाइम मुझे सिर्फ एक ही मेल मिला था। तो बाकी सब लोगों ने मुझे, आप सबने मेल मुझे 3 PM के बाद किया था, तो वो मैंने इवनिंग में घर आके चेक नहीं किया सर था। सर मैंने अभी किया, जस्ट अभी। नो इशू, तो मुझे मेल अभी मिली होगी तो मैं उसको लेटर ऑन आफ्टर द क्लास या कल इंस्टीट्यूट में जब फ्री होता हूँ देन आई विल चेक। ठीक ओके, है, मैं रिप्लाई कर दूंगा ठीक सबको। है, ओके। जैसे सोमन का मुझे रात को आ गया था मेल, तो मैंने अर्ली मॉर्निंग उठते ही जब मेल चेक किया तो सबसे पहला मुझे उनका रिप्लाई मिला। तो मैंने उनका टास्क मतलब अपने आईपैड में ही ओपन करके या फोन में ओपन किया होगा, तो मैंने वहीं से उसी समय उसको रिप्लाई कर दिया था। ठीक है, सर बेसिकली जो आपने एब्रिविएशन टैग यूज किया है वो एक्सपेंड कहाँ हो रहा है? एक्सपैंड वो बेसिकली वेब एक्सेसिबिलिटी के लिए है ना। सी आप इस पे हवर करो ओके। तो जो टेक्स्ट क्लियर। है वो उसके नीचे एक टूल टिप में दिखाई दे रहा है, हाइपरटेक्स्ट ठीक। मार्कअप लैंग्वेज। ओके। ठीक है, यस सर, क्लियर। ओके। और क्या डाउट है किसी का? ठीक है, सो टेक्स्ट हमने कंप्लीट किया, टेक्स्ट एंड हेडिंग्स, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एचटीएमएल ब्लॉक एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। ऑल्दो मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे रखा है, तो एचटीएमएल के ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? लाइक हेडिंग क्या है, पैराग्राफ्स क्या है? ब्लॉक। हेडिंग एंड पैराग्राफ्स क्या होते हैं? इनलाइन। ब्लॉक। नो नो, दे आर ब्लॉक। ब्लॉक मींस न्यू ब्लॉक। लाइन एंड फुल विड्थ। ठीक है, इनलाइन क्या होते हैं? सेम लाइन, जैसे कि बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, ये सब क्या है? तो इनलाइन। बोल्ड इटैलिक क्या होते हैं? इनलाइन। दे आर इनलाइन। बट ये किस बेसिस पे, जैसे एचटीएमएल एलिमेंट्स पेयर्ड और अनपेयर्ड होते हैं, वैसे ही डिस्प्ले के बेसिस पे ये क्या होते हैं? ब्लॉक एंड इनलाइन। सो डिस्प्ले का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट हमें कैसे डिस्प्ले होता है, कैसे दिखाई देते हैं। नाउ सी दिस, इफ यू टू यूज इंस्पेक्ट टूल, बॉडी टैग का डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या है? इवन यू कैन सी द डिस्प्ले ऑन द राइट हैंड साइड, ये देखो दिखा रहा है। तो बॉडी का डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या होगा? ऑलवेज ब्लॉक लेवल। H1 का, तो H1 का भी डिस्प्ले क्या है? ब्लॉक। ये भी ब्लॉक है। HTML टैग, तो ब्लॉक। HTML का डिस्प्ले भी ब्लॉक लेवल है। ठीक है, तो HTML का भी डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या होगा? ब्लॉक। ब्लॉक होगा। ब्लॉक होगा। बट अगर मैं ABBR को चेक करूं तो क्या उसमें डिस्प्ले लिखा रहा है? तो ABBR में डिस्प्ले लिखा नहीं आ रहा। तो मोस्टली जो क्या कहते हैं इनको, इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके राइट हैंड साइड पे आपको डिस्प्ले इनलाइन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो डिस्प्ले ब्लॉक दिखाई देता है राइट हैंड साइड में, डिस्प्ले इनलाइन नहीं दिखाई देगा। तो जिसमें डिस्प्ले लिखा ही नहीं हुआ वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? इनलाइन। इनलाइन होते हैं। ठीक है, जैसे कि ABBR, तो ABBR का डिस्प्ले क्या है? इनलाइन। ठीक है, तो पैराग्राफ का डिस्प्ले क्या होगा? ब्लॉक। ब्लॉक। एड्रेस टैग, ब्लॉक ब्लॉक। कोड, ये सभी ब्लॉक होते ब्लॉक। हैं। ठीक है, आप इंस्पेक्ट में देख सकते हो, सी P इज ब्लॉक लेवल दिखाया, ब्लॉक कोड P ब्लॉक लेवल है। ठीक है,
नाउ व्हाट अबाउट हेड? हेड का डिस्प्ले क्या है? None. Hmm? None. तो इसका डिस्प्ले थर्ड वैल्यू है. सो नाउ यू कैन सी अ थर्ड वैल्यू ऑफ डिस्प्ले एंड दैट इज डिस्प्ले नन. तो मतलब HTML में डिस्प्ले सिर्फ दो नहीं होते, HTML में कई सारे डिस्प्लेस होते हैं. तो ब्लॉक का मतलब कैसे डिस्प्ले होगा यूजर को? अ न्यू लाइन एंड फुल विड्थ. और इनलाइन सेम लाइन में, ठीक है. और विड्थ कितनी होती है इनलाइन की? इनलाइन की विड्थ कितनी होगी? Sir, can you repeat once again block and inline? See, blocks are like basically the elements like this one, H1 और paragraph and block code. तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? न्यू लाइन. और इनकी विड्थ भी कितनी है? फुल ऑफ व्यूपोर्ट. जितना व्यूपोर्ट होगा उसका फुल होगा. बट इनलाइन कहाँ से शुरू होते हैं? जैसे सपोज मैं After इन some दो space. वर्ड्स को बी कर देता हूँ. See, तो दे आर इनलाइन. तो बी टैग क्या है? इट्स इनलाइन. तो ये अपनी ही लाइन में रहेगा, मींस ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा एंड ये फुल विड्थ नहीं लेगा. तो इनलाइन की विड्थ कितनी है? फुल और एज पर कंटेंट. As per content. As per content. तो इसकी विड्थ एज पर कंटेंट है. जबकि हेडिंग पैराग्राफ की Full width. तो इनकी विड्थ तो फुल होगी. ठीक है. तो ये जितना व्यूपोर्ट है, मींस सबका डिवाइस एरिया है, पेरेंट का स्पेस है, उतना फुल लेंगे. नाउ द थर्ड डिस्प्ले इज डिस्प्ले नन. ये हेड का डिस्प्ले है. तो डिस्प्ले नन का मतलब क्या होगा? तो डिस्प्ले मींस ये कैसे दिखाई देते हैं, कैसे डिस्प्ले होते हैं. तो ब्लॉक कैसे डिस्प्ले होते हैं? न्यू लाइन फुल विड्थ. और इनलाइन कैसे डिस्प्ले होते हैं? सेम लाइन में. लेकिन डिस्प्ले नन कैसे डिस्प्ले होंगे? डिस्प्ले नन का मतलब क्या है? जो डिस्प्ले कोई मींस ये हमें डिस्प्ले नहीं डिस्प्ले होता. होंगे ही नहीं. बट क्या ये हमारे कोड में है? जी सर, कोड में है. यस. सो दे आर इन कोड बट ये डिस्प्ले नहीं होते. जैसे कि मेरे ट्यूटोरियल के ड्रॉप डाउन्स, सी दिस वन. तो ये पेज लोड पे दिखाई देंगे या इंटरेक्शन पे क्लिक करने पे दिखाई देंगे? क्लिक करने पर. क्लिक कर Interaction. दो. तो क्लिक किस व्हाट? तो क्लिक एक इंटरेक्शन है जो हम जावा सबसे करते हैं. तो अगर हम इंस्पेक्ट में इस यूआरएल का डिस्प्ले चेक करें, सी क्या लिखा रहा है? डिस्प्ले नन. नन. और अगर मैं डिस्प्ले नन हटा दूं, अब देखो क्या हुआ? डिस्प्ले हो जाएगा. ये ऑटोमेटिकली सभी डिस्प्ले हो जाएंगे. ठीक है ना. तो बट हमें इंटरेक्शन पे डिस्प्ले करना है. सो दैट्स व्हाई हमने बाय डिफॉल्ट इनका डिस्प्ले नन कर दिया एंड वी विल क्लिक ऑन दिस. ये एक एक करके डिस्प्ले हो जाएंगे. ठीक है. तो मतलब ऐसा नहीं कि हमारे कोड में नहीं है. नो, दे आर देयर, दे आर इन द कोड. लेकिन ये इंटरेक्शन के साथ दिखाई देंगे. जैसे कई साइट्स में फॉर्म्स होते हैं जो बटन के क्लिक करने पे ही व्यू होते हैं. सीधे इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, जैसे ये पिक्चर के क्लिक करने पे एक बिग पिक्चर शो हो रही है, या फिर क्लिक करने पे ये एनिमेशन लोड हो रही है. ठीक है. एंड और क्या था? हाँ, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये भी क्लिक करने पे आ रहे हैं. और ये कोलैप्सिबल्स, ये क्लिक करो तो ये टेक्स्ट दिखाई देंगे. तो ये हमारे कोड में पहले से ही है, लेकिन का डिस्प्ले अर्लियर स्टार्टिंग से ही नन था. ओके. तो डिस्प्ले नन कुछ एलिमेंट्स पहले से ही हैं, जैसे कि हेड. एक और एलिमेंट का डिस्प्ले नन होता है. जैसे ब्लॉक कोड को अगर हम हिडन एट्रीब्यूट दे दें तो ब्लॉक कोड का डिस्प्ले क्या था? डिफॉल्ट ब्लॉक. लेकिन अब क्या हो गया? नन. तो हिडन एट्रीब्यूट ने ऑटोमेटिकली इसके डिस्प्ले को नन कर दिया. मतलब हिडन एट्रीब्यूट देने से ऑटोमेटिकली डिस्प्ले क्या हो जाएगा? नन. नन हो जाएगा. फिर वो हमें दिखाई नहीं देगा. बट हम इंटरेक्टिव बना सकते हैं उसको. जैसे बटन के क्लिक पे शो कर सकते हैं. ठीक है. या स्क्रॉलिंग के बाद शो कर सकते हैं. दैट ऑल थिंग. बट ये काम किसका है? ये क्लिक करने पे शो हो. JS. JS का. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट. तो इंटरेक्टिव करने का, इंटरेक्शंस का काम जावास्क्रिप्ट का ही रहेगा. तो ये पॉपुलर हिडन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन कौन एट्रीब्यूट से हैं? हिडन एट्रीब्यूट किसी भी उसके साथ यूज कर सकते हैं, लाइक ब्लॉक कोड या हाँ, फिर इट्स अ ग्लोबल एट्रीब्यूट. बट सी हेड के साथ यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि हेड ऑलरेडी क्या है? Hidden it. हिडन है. बट ऑल इट्स ग्लोबल. मतलब आप नॉर्मली इसको बाकी किसी के साथ भी यूज कर सकते हो. आई थिंक इसको हेड के साथ भी लिख सकते हो. ट्राई करते हैं. सी, तो हिडन को आप हेड में लिख सकते हो क्योंकि ग्लोबल है. तो यूज हम इसको कहीं भी कर सकते हैं. लेकिन इसको कोई एडवांटेज नहीं ना यहाँ पे यूज करने का, क्योंकि ये वैसे भी डिस्प्ले दिखाई नहीं देता. ठीक है.
वैसे ही मैटा में भी नहीं दिखाई देता क्योंकि मैटा दिखते नहीं है पेज पे, तो इन पे भी यूज नहीं करेंगे, ये मेनली बॉडी के अंदर यूज होते हैं। ओके ओके सर। नाउ द पॉपुलर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आर, द फर्स्ट इज रूट टैग। रूट टैग किसको बोलते हैं? HTML को। HTML बॉडी ब्लॉक, पी पैराग्राफ ये भी ब्लॉक है, और पी टैग ब्लॉक था। HR न्यू लाइन से आता है, ये भी ब्लॉक है। ब्लॉक कोड भी ब्लॉक होती है, तभी इनको ब्लॉक कोड कहते हैं क्योंकि ये ब्लॉक लेवल कोटेशन है ना। ठीक है। डेव टैग किसलिए होता है? डिवीजन डिविजन्स बनाने के लिए। ये भी CSS के साथ ही ज्यादा यूज होगा। हमारी दोनों लिस्ट, वैसे तो 3 लिस्ट है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन, मेनली यूज 2 ही होती है। तो हर लिस्ट कहाँ से शुरू होती है? न्यू लाइन से, तो वो भी ब्लॉक होती है। और इसको चेक करने का सबसे इजी शॉर्टकट क्या है? जो भी एलिमेंट में आपको डाउट हो, इंस्पेक्ट। राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट में राइट साइड पे चेक करो डिस्प्ले क्या लिखा रहा है। तो इसका डिस्प्ले क्या है? ब्लॉक। नाउ अगर मैं बटन्स बनाऊं तो सी, दिस इज अ बटन। अब बटन का डिस्प्ले क्या है? इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। नो, तो दिस इज इनलाइन ब्लॉक। तो इसका डिस्प्ले क्या है? इनलाइन सर ब्लॉक। ये तो दिस कैसे? इज अ इंटरमीडिएट वैल्यू, मतलब ये इनलाइन है लेकिन ब्लॉक जैसा, क्योंकि जी इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में फर्क होता है। ये हम लोग CSS की स्टार्टिंग क्लास में ही देखेंगे। तो ये एक्चुअल में कुछ हद तक ब्लॉक के साथ, कुछ हद तक इनलाइन जैसा है। वाई इनलाइन? क्योंकि ये एक ही लाइन में आते हैं। सी, ये सब कैसे आ रहे हैं? बटन एक लाइन में आते हैं, लेकिन इससे ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी है क्योंकि हम इनको विड्थ दे सकते हैं। क्योंकि इनलाइन को अगर आप विड्थ देते हो ना CSS की, वो वर्क नहीं करेगा। तो ये हम डिस्कस किसमें करेंगे? इनलाइन इनलाइन ब्लॉक का डिफरेंस CSS में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। इनपुट, तो दिस इज माय इनपुट। तो इनपुट का भी डिस्प्ले क्या है? ये भी इनलाइन ब्लॉक होता है, मतलब हम इसको विड्थ दे सकते हैं। तो अगर हम CSS से विड्थ देंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। सी, तो हम इनको CSS विड्थ देंगे, सी ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इनलाइन की एक खासियत ये भी है, सी इनलाइन कौन है यहाँ पे? इनलाइन है ABBR ना, या दिस इज इनलाइन। इसको विड्थ देके देखो CSS में, विड्थ प्रॉपर्टी कितना? 100 पिक्सल्स। क्या इसको फर्क पड़ रहा है? सी, तो इनलाइन की एक प्रॉपर्टी क्या है? वो विड्थ और हाइट सपोर्ट नहीं नहीं करते। करता। मैं बैकग्राउंड देता हूँ, सी ये उतने ही है। तो सी ये अभी भी 96 पिक्सल है, क्योंकि मैंने उसको विड्थ 280 दे दी। ओके, तो ये इनमें एक डिफरेंस है, बट बाकी डिफरेंसेस के हम CSS में पढ़ेंगे। ओके, दिस इज द इंटरमीडिएट वैल्यू बिटवीन इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक। आते इनलाइन में है लेकिन ब्लॉक की तरह विद सपोर्ट करते हैं। एड्रेस टैग ब्लॉक है। हेडिंग्स 6 की 6 हेडिंग्स क्या है? ब्लॉक लेवल। हर हेडिंग कहाँ से शुरू होगी? न्यू लाइन। फिर हम लोग फॉर्म्स एंड फील्ड सेट पढ़ेंगे, फॉर्म्स में ही आएंगे दोनों, ये भी हमारे ब्लॉक लेवल है। अपार्ट फ्रॉम दिस HTML5 के मैक्सिमम सिमेंटिक एलिमेंट्स जो लेआउट बनाने का काम करते हैं वो भी सिमेंटिक है, जैसे कि हेडर, फुटर, nav, aside, section, article, ये HTML5 के नए टैग्स हैं। सो दीज आर इनलाइन टैग्स। अब एक रूल और है कि हम ब्लॉक के अंदर इनलाइन यूज करते हैं, आई थिंक मैं बता चुका हूँ, या इनलाइन में ब्लॉक यूज करते हैं। तो ब्लॉक के अंदर इनलाइन आएंगे, इनलाइन में ब्लॉक्स आएंगे। ब्लॉक के ब्लॉक के अंदर अंदर इनलाइन आएगी। सो हम लोग हमेशा ब्लॉक में ही इनलाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर हमने ब्लॉक कोट यूज की पैराग्राफ में और वो भी एरर था। तो इन शॉर्ट इट्स नॉट लाइक कि हर ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट आ जाएगा। सी, तो पैराग्राफ के अंदर ब्लॉक कोट अलाउड नहीं है। नहीं है। पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट आता है और इनलाइन टेक्स्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि आई टैग किसके लिए है? टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। तो ये आ सकता है। तो कुछ ब्लॉक टैग के अंदर ब्लॉक आ सकते हैं, जैसे हेडिंग ब्लॉक है और वो ब्लॉक बॉडी के अंदर आ सकता है। ठीक है ना, बोल्ड के अंदर पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ में बोल्ड आएगा। या ब्लॉक के अंदर आ सकता है ना पैराग्राफ? तो ब्लॉक के अंदर पैराग्राफ आ सकता है, बट डिपेंड करता है वो कौन सा पैराग्राफ है। वो कौन सा ब्लॉक है। अगर ऑलरेडी पैराग्राफ है तो उसके अंदर पैराग्राफ आएगा।
तो पैराग्राफ ब्लॉक है ना, क्या इसके अंदर पैराग्राफ आ सकता है? नहीं इसमें नहीं आएगा। ब्लॉक नो, हमें पहले लेकिन ओपन ब्लॉक करना कोड में आ पड़ेगा, सकता है। then issue बना सकते हैं ना। हाँ, लेकिन ब्लॉक कोड में आ सकता है और डिव में भी आ सकता है। तो डिव टैग क्या है? ब्लॉक लेवल, इसमें पैराग्राफ आ सकता है हाँ जी। क्योंकि डिविजन्स के लिए होता है ये, ठीक है। बट नाउ रिवर्स ट्राई करते हैं, पी के अंदर डिव, सी अगेन क्या हुआ? एरर आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी ब्लॉक में कोई भी ब्लॉक आ जाएगा, नो, वहां पे भी एक सर्टेन रूल है। लेकिन यूजली ब्लॉक के अंदर ब्लॉक आ सकते हैं, लेकिन इनलाइन के अंदर ब्लॉक कभी भी नहीं आते। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, ए टैग हाइपरलिंक, ये ब्लॉक है इनलाइन? इनलाइन इनलाइन ए इनलाइन टैग है। हाइपरलिंक होता है, ये इनलाइन है। बट एज पर HTML5 डॉक्यूमेंटेशन, हम ए के अंदर, ए इनलाइन होता है, हम इसके अंदर ब्लॉक यूज कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्राफ एंड हेडिंग्स और इवन डिव। तो दैट इज एन एक्सेप्शन। तो ए का डिस्प्ले क्या है? इनलाइन इनलाइन है, लेकिन ए Inline के है। अंदर आप ब्लॉक एलिमेंट को यूज कर सकते हो क्योंकि आपका डॉक टाइप HTML5 है। तो 5 में ये एक स्पेशल केस है, उसी ए के अंदर पैराग्राफ हो सकते हैं, बट ये HTML4 और X में नहीं था। दिस रूल इज वैलिड। इवन ए के अंदर आप div यूज कर सकते हो। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन इनलाइन टैग में, और वो कौन है? हाइपरलिंक। तो सिर्फ हाइपरलिंक ऐसा टैग है जो इनलाइन है, लेकिन उसमें आप मैक्सिमम ब्लॉक एलिमेंट्स को अब यूज कर सकते हो, ओके। बट क्या हाइपरलिंक के अंदर हाइपरलिंक आएगा? यस। नो। नो हाइपरलिंक तो एक ही एक बनता लिंक है। के अंदर दूसरा लिंक कैसे आ सकता है? फिर हम क्लिक किस नहीं पे सर। करेंगे तो वो क्लिक किसका होगा? सी दिस एग्जांपल, एक मैंने साथ यहाँ दो लिख लिंक दिया home.html, ठीक है। वो इसके बाद आएगा ना नेक्स्ट, और ए के अंदर मैंने दिया अबाउट। नाउ क्लिक करने पे, अबाउट की क्लिक करने पे क्या खुलेगा? फिर अबाउट खुलेगा या होम खुलेगा? कंफ्यूजिंग है ना। तो इसलिए ए में कभी भी ए यूज नहीं होता, ओके। इवन बहुत रेयर ऐसा भी होता है कि कोई चीज गलत होती है लेकिन वैलिडेटर उसको पॉइंट आउट नहीं कर पाता। बट ऐसा एक दो बार ही मैंने देखा है इन माय 10 इयर्स करियर, बट बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो उसको पॉइंट आउट नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोग एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं ना, तो एक्सटेंशन में शायद वो चीज अपडेटेड ना हो। ठीक, ए के अंदर ए नहीं आ सकता, ओके। सो इनलाइन में ब्लॉक यूजली नहीं आते एक्सेप्ट हाइपरलिंक, ठीक है। इनलाइन में सबसे पहले आता है स्पैन। स्पैन का काम क्या है? स्पैन का काम क्या है? टू ग्रुप, ये वर्ड्स को ग्रुप करता है। जैसे मुझे ये तीनों वर्ड्स को ग्रुप करना है फॉर कलरिंग, तीनों को रेड करना है, तो मैंने तीनों को ग्रुप कौन से टैग में किया? स्पैन। तो स्पैन का बाय डिफॉल्ट कोई स्टाइल नहीं है, तो स्पैन का कलर रेड कौन देगा? CSS। तो CSS से ये कलर रेड हो सकता है। तो स्पैन ने 3 वर्ड्स को ग्रुप किया और उस ग्रुप को कलर देने के लिए हमने CSS का यूज किया, ठीक है। ए टैग, तो एंकर टैग, और इसको HTML5 में कहते हैं हाइपरलिंक। ये क्या करता है? हाइपरलिंक्स, क्लिकेबल लिंक्स क्रिएट करता है, जैसे आपके साइट का होम पेज, अबाउट पेज के लिंक। तो ये कौन से टैग में बनते हैं? एंकर टैग। हाइपरलिंक। तो इसको HTML5 में हाइपरलिंक्स कहते हैं। तो अर्लियर इसको एंकर टैग कहते थे, नाउ अ डेज इसको मॉडर्न वर्ड में क्या कहते हैं? HTML5 में क्या कहते हैं? हाइपरलिंक, ओके। बी टैग, ये तो मैंने बता दिया है। बी का काम क्या है? बोल्ड, लेकिन बोल्ड फॉर सम पर्पस और ओनली फॉर लुक। ओनली फॉर लुक सर। लुक, हाँ, तो ये ओनली लुक के लिए ही करता है। जैसे कुछ लोग कार्स पे स्टिकर्स लगा लेते हैं, तो क्या वो स्टिकर्स का कोई पर्पस होता है? नो, लुक के लिए जस्ट कि वो बॉडी की मींस लुक एंड फील चेंज करने के, नो, इट जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, स्टाइलिंग करने के लिए, ठीक है। तो बी क्या है? जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। आई टैग, डायलेक्ट ये भी किस लिए होता है? प्रेजेंटेशन के लिए। ये भी जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए, मींस इससे कोई इनहेंसमेंट तो नहीं होती। बट इफ आई यूज स्ट्रॉन्ग इंस्टेड ऑफ बोल्ड, तो वहां मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा? SEO में गूगल सर्च स्ट्रॉन्ग सर्च को इंजन। वेटेज देगा, तो सर्च इंजन उस वर्ड को वेटेज देते हैं। बट स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड दिखते तो सेम है, ठीक है। तो बोल्ड सिर्फ बोल्ड दिखता है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता है। मींस वो बोल्ड दिखता भी है प्लस उसकी वेटेज भी ज्यादा होती है। तो जितने भी आपके, जैसे आप ब्लॉग लिखते हो
जैसे ये, तो यहाँ पे आपने ये कीवर्ड लिखा है, इसको आपने बोल्डिश दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए कौन सा टैग यूज करना चाहिए था, क्योंकि ये H2 है, उसके नीचे पैराग्राफ में ये वर्ड बोल्ड आ रहा है, तो ये बोल्ड टैग क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग से, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। और उसके नीचे मैंने ब्लॉक एलिमेंट्स को भी लिखा है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पे, क्योंकि ये कीवर्ड है। लाइक इस आर्टिकल के कीवर्ड कौन कौन से हैं, HTML ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, ठीक है ना, तो ये इसके कीवर्ड्स हैं। तो हर इंपॉर्टेंट कीवर्ड को किसमें लिखा जाता है, किसमें लिखे जाएंगे हमेशा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में। और अगर इटैलिक करके मतलब उनको पॉपुलेट करना हो, हाईलाइट करना हो, तो EM। देन यूज EM। तो EM एंड स्ट्रॉन्ग दोनों क्या है, वेटेज। दे आर सिमेंटिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक। सिमेंटिक। जैसे HTML में एक टैग होता है div, div का काम क्या है, डिवीजन डिवीजन, पार्टीशन करना। लेकिन HTML5 में एक और डिवीजन टैग होता है हेडर। नाउ हम किसी भी जगह div यूज कर सकते हैं या किसी भी जगह हेडर यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई ब्लॉक एलिमेंट चाहिए कहीं पे भी, टॉप पे बॉटम पे, तो आप div यूज कर सकते हो या हेडर, हेडर। डिव नो div यूज कर सकते हो, क्योंकि div इज अ जनरल पर्पस डिवीजन ना। हेडर भी एक डिवीजन है, लेकिन हेडर डेडिकेटली किसके होता है, हेड के लिए। हेडिंग के लिए होता है। तो आप फुटर में हेडर यूज नहीं कर सकते ना, वैसे ही फुटर ये भी एक डिवीजन है, लेकिन ये सिमेंटिक डिवीजन है। तो ये वेबसाइट का कॉपीराइट एंड लास्ट के जो कंटेंट होते हैं उनके लिए होता है, और हेडर वेबसाइट के लोगो और ब्रांडिंग के लिए, मतलब टॉप वाले बार के लिए ही होगा। लेकिन div ये कहीं भी हो सकता है। तो इट्स अ जर्नल ग्रुपिंग, इट्स अ कॉमन जर्नल पर्पस कंटेनर। तो ये कंटेनर है किसी भी काम के लिए, ये दोनों भी कंटेनर्स हैं, लेकिन डेडिकेटेड पर्पस के लिए। क्लियर, यस। ठीक है। तो फिर div सिमेंटिक है या हेडर फुटर, हेडर फुटर 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 div हेडर फुटर। सिंपल होता है, ठीक है, ठीक है। तो आई एन स्ट्रॉन्ग EM। इसके बाद आता है स्मॉल। स्मॉल क्या करता है, स्मॉल प्रिंट करता है, छोटा साइज में प्रिंट करता है। स्मॉल का अपोजिट टैग होता था बिग, बिग HTML5 में रिमूव है। U टैग फॉर अंडरलाइन, S टैग फॉर स्ट्रक। और S के जैसा एक सिमेंटिक टैग कौन सा है, डिलीट। डिलीट del। तो S इज प्रेजेंटेशनल बट del इज सिमेंटिक सिमेंटिक, क्योंकि del का काम क्या है, टू शो डिलीटेड टेक्स्ट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, कि एक सिटी का नाम चेंज हो गया, अपग्रेड हो गया, तो जो प्रीवियस नेम होगा उसको किस में लिखा जाएगा, यूजिंग del। तो उससे Del सर्च tag। इंजन को समझ आ जाएगा ना कि ये इसी सिटी का प्रीवियस नेम था। तो अगर कोई प्रीवियस नेम से सर्च करेगा तो भी वो ब्लॉक सर्चिंग में आएगा। देन वी गॉट सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। जैसे मुझे लिखता हूँ H2O, तो मैं क्या यूज करूंगा, सबस्क्रिप्ट। और मुझे लिखता हूँ 10 की पावर 2 या 100 की पावर 2, तो देन आई यूज सुपरस्क्रिप्ट। तो ये सबस्क्रिप्ट है और ये सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। ABBR ये क्या है, प्रेजेंटेशन या मीन्स सिमेंटिक, प्रेजेंटेशन। एब्रिविएशन। सिमेंटिक नो, ये सिमेंटिक है, दिस इज फॉर पर्पस। मतलब ये जो डॉटेड बॉर्डर आ रहा है ये स्टाइल के लिए नहीं है, दिस सम पर्पस। तो ये PM एक्चुअली में फुल फॉर्म है, और आप कवर करो तो यहाँ पे PM को फुल फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको, ओके। Some more semantic elements are and advanced HTML formatting tags are like KBD। तो KBD का मतलब क्या है, कीबोर्ड। तो अगर आपको पेज पे कीबोर्ड कमांड लिखनी हो, देन वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर टैग। जैसे मैंने इस पेज पे कमांड लिखी, टू प्रिंट दिस आर्टिकल प्रेस नाउ। प्रिंट की कमांड क्या होती है विंडोज की, और मैक की अलग होती है, तो इसके डेडिकेटेड टैग KBD है। तो KBD का मतलब दिस इज द कीबोर्ड कमांड, जैसे CMD+P। और सेकंड कमांड कौन सी है विंडोज की, CTRL+P, ठीक है। तो कीबोर्ड की कमांड्स लिखने के लिए डेडिकेटेड टैग कौन से हैं, KBD। ठीक है। लेट्स सपोज आपने एक ब्लॉग बनाया या फिर एक डैशबोर्ड बनाया जिसके शॉर्टकट्स की हैं, जैसे एस्केप प्रेस करने से ये होगा, एरो प्रेस करने से ये होगा, तो वो सारे शॉर्टकट आप कौन से टैग में लिखोगे, KBD। KBD। तो KBD का मतलब क्या है, दीज आर कीबोर्ड कमांड। तो ये कीबोर्ड्स की कमांड होती है। जैसे जीमेल में
बहुत सी कीबोर्ड कमांड्स होती है ना जिनके प्रेस करने से कंपोज हो जाता है, आप सेंड बॉक्स में चले जाओगे, आप आउट बॉक्स में, आप सेटिंग्स में चले जाओगे, तो देयर आर सम शॉर्टकट्स इन जीमेल। देन अनदर डेडिकेटेड टैग होता है कोड। कोड कहाँ यूज होता है? टू डिस्प्ले कंप्यूटर कोड। जैसे मैं सबसे ज्यादा इस टैग का यूज करता हूँ कोड टैग का, क्योंकि मुझे ट्यूटोरियल पे लाइव कोड एग्जांपल देनी पड़ती है। जैसे कि ये क्या है? div, हाँ, Code. ये क्या है चीज? Code इज द लाइव कोड एग्जांपल। ये क्या है? live code अगेन इट्स अ लाइव कोड एग्जांपल। तो इसको अगर आप कभी इंस्पेक्ट करोगे यू कैन सी कि कौन से टैग में लिखा गया है? code कोड। बट कोड को प्री टैग में भी लिखा है मैंने। व्हाई? To do मैंने pre-formatting. कोड सो दैट मैंने ओपनिंग को एक लाइन में लिखा, टेक्स्ट को सेकंड लाइन में और क्लोजिंग को थर्ड लाइन में। तो यूजर को कैसे दिखाए? क्योंकि पी होता तो क्या होता, एक ही लाइन में आ जाता। तो ये यूजर को 3 लाइंस दिखनी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको प्री फॉर्मेटेड टैग में लिखा। लेकिन ये टेक्स्ट है क्या? इट्स एन एप्लीकेशन और इट्स अ कोडिंग। coding कोडिंग Coding. था, इसलिए इसके प्री में कौन सा टैग यूज किया मैंने? कोड। code जैसे लेट्स सपोज मुझे आपको जेएस में सम कैसे करते हैं वेरिएबल्स का वो क्रिएट करना है, बताना है। तो मैंने लिखा where x इज इक्वल टू 3, सेकेंड लाइन में where y इज इक्वल टू 5, थर्ड लाइन में where sum इज इक्वल टू x प्लस 5, और जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग होता है, लॉग में सम प्रिंट किया। तो ये 4 लाइन का कोड है मेरा। तो सी ये एक प्री में लिखने से आपको प्री फॉर्मेटेड टैग में दिखाएगा। इवन यू कैन डू वन मोर थिंग, आप कंसोल डॉट लॉग को एक लाइन एंटर करके ब्रेक करके लिखो, ये वैसे डिस्प्ले कर देगा। तो ये है क्या? इट्स अ कोड एग्जांपल। ये जावास्क्रिप्ट की कोड एग्जांपल है। ओके, तो मेरे ट्यूटोरियल में जब भी आपको ये दिखाई दे रहा है एग्जांपल वाली डिव, ये एग्जांपल डिव, ये बेसिकली क्या होती है? इट्स अ Code. लाइव कोड एग्जांपल। तो ये एक लाइव कोड की एग्जांपल होती है। ठीक है, ओके दिस इज कोड। फिर एक आता है क्यू टैग। क्यू टैग मैंने कल बताया था विद इन ब्लॉक कोड। तो ब्लॉक कोड में क्यू टैग यूज किया था मैं, क्यों? कोड्स के लिए। कोटेशन के लिए। ठीक है, और क्योंकि ये टेक्स्ट है तो इसको हम पी में ही लिख सकते हैं। तो ये पैराग्राफ में कोड्स करके लिखते हैं। तो पी, पी में क्यू, क्यू में टेक्स्ट, या फिर आप बिना पी के भी लिख दो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज क्यू कोटेड टेक्स्ट। जो मेरा टेक्स्ट है वो कैसे आएगा? तो टेक्स्ट कैसे आ रहा है? कोट्स में आ quote, रहा है। ठीक है, और इसी का एक नेक्स्ट टैग होता है साइट टैग। साइट टैग भी है और साइट एट्रीब्यूट भी है। समटाइम्स क्या होता है, जैसे मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि ब्लॉक कोड किस लिए यूज करते हैं? तो चारों ओर से ब्लॉक कोड का स्पेस पर्पस क्या है? कोटेशंस के लिए। नो 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 जी हाँ, कोटेशंस के लिए। तो दैट मीन इट्स अ कोटेशन। अब ये कोटेशन कहीं ना कहीं से तो ली गई है ना, किसी मैगजीन से, किसी ब्लॉग से, किसी वेबसाइट से, या किसी ऑथर के, या किसी बुक से। तो हमें अगर ये कॉपीराइटेड कंटेंट है तो हमें इसको साइटेशन देनी पड़ती है। साइटेशन देने के लिए फर्स्ट थिंग इज आप इसमें साइट नाम का एट्रीब्यूट दे दो और इसमें आप इसका लिंक दे दो। जैसे आप लिखा https:// कहाँ से भी विकीपीडिया, या फिर विकी हाउ के स्लैश इस पेज से। तो साइटेशन में हमने क्या दे दिया? एक यूआरएल, मतलब ये कोड कहाँ से ली गई है? WikiHow. इस पर्टिकुलर आर्टिकल से, इस मतलब यूआरएल से। बट अगर ये बुक कोटेड है, बुक की कोट है, बुक के तो कोई वेबसाइट लिंक होता नहीं है, या किसी पर्सन की कोट है, इन दिस केस हम लोग लास्ट में एक सिमेंटिक टैग यूज करेंगे फुटर। तो ये फुटर किसका है? ब्लॉक कोड का फुटर किसका है? ब्लॉक कोड का। और ब्लॉक कोड में आप लिख सकते हो, साइटेशन दे सकते हो, लाइक दिस इज अ कोड बाय अ पर्सन का नाम। लेट्स सपोज द पर्सन इज एपीजे अब्दुल कलाम और सम अदर पर्सन। तो आप यहाँ पे साइट टैग में साइटेशन दोगे द नेम ऑफ पर्सन। जैसे मैंने पर्सन का नेम लिखा, जो भी पर्सन का नेम होगा या बुक का नेम होगा वो किसमें आएगा? साइट टैग के अंदर। तो साइट टैग मतलब हम इसको साइटेशन दे रहे हैं। अच्छा, ये VS कोड में अब ये भी फीचर है इनेबल अगर आपने कर रखा है। तो MDN मोजिला डेवलपर नेटवर्क है ना, ये जावा से ऑफिशियल ब्लॉग है मोजिला का, उस पर ये बता रहा है। तो साइट एलिमेंट रिप्रेजेंट रेफरेंस टू अ क्रिएटिव वर्क, इट मस्ट इंक्लूड द टाइटल ऑफ द वर्क और नेम ऑफ द ऑथर पर्सन एंड ऑल दैट, या फिर यूआरएल। तो दिस इज अ फुटर, और फुटर में ये टेक्स्ट क्या है?
साइटेशन, मतलब ये हमने साइटेशन दे रखी है, क्योंकि द थिंग इज कि समटाइम्स अगर आप कोई भी, जैसे सपोज मैं किसी बुक की अगर कंटेंट को अपने ब्लॉग पे लिखता हूँ, तो मुझे उनको साइटेशन देनी पड़ती है, अदरवाइज कल को मेरा जो ब्लॉग होगा वो क्या होगा, वो कॉपीराइट क्लेम में आ सकता है। ठीक है, जैसे न्यूज आर्टिकल्स होते हैं ना, तो जब कोई जैसे एनडीटीवी या आज तक अगर इंटरनेशनल न्यूज दिखाता है, तो जो उनके वीडियोस या फोटोग्राफ्स होती है उसके नीचे स्पेशली क्या होता है, साइटेशंस लिखी आती है ना कि ये उस न्यूज चैनल से स्टोरी ली गई है। ओके, बट तो वो सर हम साइटेशंस होती हैं। बट सर यहाँ पर अभी फुटर का यूज क्यों कर रहे हैं? वो तो मतलब फुटर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट के लिए यूज होता है ना। नहीं, ये आर्टिकल उसका ब्लॉग कोड का भी फुटर हो सकता है, इट्स नॉट लाइक कि पूरी वेबसाइट का फुटर है, ये समटाइम्स आर्टिकल का भी फुटर हो सकता है, या फिर सेक्शन का भी फुटर हो सकता है, या फिर ब्लॉग कोड का भी फुटर हो सकता है। इवन कई बार तो पिक्चर्स में भी आते हैं, जैसे पिक्चर्स होती है उसके नीचे फुटर में पिक्चर की कैप्शंस दी जाती है, तो इट्स अ जर्नल फुटर। ठीक है, ओके। या बट सर ये नेक्स्ट टाइप, ये डिपेंड नहीं करेगा ना कि फुटर में ही हमको साइटेशन लिखनी है, वो किसी और में भी लिख सकते हैं, राइट? बट फुटर इज रिकमेंडेड फॉर साइटेशन। ऑल्दो आप यहाँ पे पैराग्राफ में साइटेशन दे दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वैलिडेशन इसको गलत नहीं मानता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि H1 के बाद H2 होना चाहिए और H2 के बाद H3 या H2 होगा, वो डिपेंड करता है वो किसके साथ बैठेंगे। अब ये चीज तो हम एनालाइज करेंगे ना कि कहाँ पे कौन सा टाइप बेस्ट रहता है, क्योंकि वैलिडेशन इन सब एरर्स को थोड़ी मानता है। एज पर वैलिडेशन आप पहला टैग H5 ले लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन उससे फिर हायरार्की बिगड़ जाती पूरी। ठीक है, क्योंकि द थिंग इज कि वर्ल्ड की टॉप वेबसाइट में भी कोड है HTML CSS का, और वर्ल्ड की सबसे लोएस्ट वेबसाइट में भी वही HTML CSS का कोड है। तो एक कोड की क्वालिटी होती क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा बेटर आपको और अच्छा से समझ आएगा ये सब चीजें। जैसे आप जॉब स्टार्ट करोगे, तो जब एज अ स्टूडेंट एज अ इंटर्न स्टार्ट करते हैं, तो कंपनीज 15-20 समटाइम्स 25,000 तक ऑफर करती हैं। देन आफ्टर सम एडवांस एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को 5 लाख 6 लाख का पैकेज मिलता है। तो नाउ सो मेनी companies like CMM level companies हैं, so even some companies charges lakhs for a single project। जैसे मेरी एक स्टूडेंट की CMM level कंपनी है, तो शी इज CEO ऑफ दैट कंपनी, तो दे हैव 5 ब्रांचेस, एक US में भी है। तो उनकी कंपनी में मेरे कुछ स्टूडेंट गए हैं, मतलब जब हमने प्लेसमेंट की थी, तो वंस वन स्टूडेंट टोल्ड मी, क्योंकि वो प्रोडक्ट मैनेजर बन चुकी थी वहाँ पे, तो शी टोल्ड मी कि लाइक उनके पास काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स थे, लाइक एक्सिस बैंक हो गया, HDFC एंड रिलायंस वगैरह, जियो का भी प्रोजेक्ट था उनके पास किसी टाइम पे। तो शी टोल्ड मी कि सर, मतलब जो आपकी वो बॉस है, मतलब वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी थी उसकी बॉस, तो शी टोल्ड मी कि दैट शी इज़ वेरी, मतलब वो बहुत चार्जेस हाई करती है। मैंने कहा यार ऑब्वियसली उसकी कंपनी इतनी अच्छी है। तो देन शी टोल्ड मी कि दैट दे चार्ज मिनिमम 10 लाख रुपीज फॉर अ मिनिमम प्रोजेक्ट। कम से कम वो लोग 10 लाख का प्रोजेक्ट कोड करते हैं, बट स्टिल उसके पास इतने हाई फाई क्लाइंट्स जाते हैं। रीजन क्या है? क्वालिटी ऑफ कोड। तो कोड की क्वालिटी होती है, सी एक प्रोडक्ट होता है, लाइक आप आईफोन शोरूम देखने जाओगे, तो आज जैसे आईफोन 14 लॉन्च हुआ है, तो जब आप आईफोन प्रो और नॉर्मल आईफोन को हाथ में रखोगे, तो आपको दोनों में डिफरेंस दिखेगा ना, कि हाँ वो 40,000 एक्स्ट्रा महंगा क्यों है। उसमें कैमरे ज्यादा हैं, प्लस उसकी बॉडी बेटर है, उसका चिप बेटर है, उसमें स्टोरेज ज्यादा अच्छी है, उसकी प्रोसेसिंग ज्यादा अच्छी है, उसका कैमरा बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का है। ठीक है, बट कोडिंग में ये सारी चीजें कैसे पता लगती है? क्योंकि है तो HTML CSS ही ना। सो इन शॉर्ट हमें ये कोड बेचना होता है। ठीक है, और इस कोड की कॉस्ट क्या है? सी, कई बार कुछ लोग कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो उस कोड की कॉस्ट कम होती है। जहां कोड सारा हाथ से टाइप होता है, वहां पे कोड की क्वालिटी बेटर होती है। तो जो कोड सारे पैरामीटर्स पे फॉलो करता है, लाइक वैलिडेशन टेस्ट, यूजेबिलिटी टेस्ट, क्रॉस ब्राउजर टेस्ट, ऑब्वियसली वो MNCs कंपनी के लेवल का कोड होता है। तो बेसिकली इसमें बेचना क्या है? इन IT सेक्टर हम लोग क्या बेच रहे हैं? वी आर जस्ट सेलिंग कोड, हम कोड लिख के बेच रहे हैं। ठीक है, और इसमें इनपुट कॉस्ट क्या है? जैसे एक लैपटॉप कितना यूज हुआ आपका, आपने उस पर कितनी हाथ मारे, दैट्स द ओनली थिंग, दैट इज द ओनली इनपुट। या आपने गूगल से कितना सर्च करके लिखे। ओके, तो दिस इज कोड। तो कोड की क्वालिटी इन सब चीजों पे मैटर करती है। लाइक हम जावा से पढ़ेंगे, तो JS में कोड की क्वालिटी क्या है कि आपने कोड कितना एफिशिएंट लिखा हुआ है। तो एफिशिएंट कोड का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज, मतलब आपने प्रोसेस कम की लेकिन आउटपुट उतना ही आ गया। ठीक है, मतलब कम कोड में आपको
बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कोड कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा कोड अपने मैनुअली टू द रिक्वायरमेंट लिखा हो। तो ऐसे बहुत से पिन पॉइंट चीज़ होती हैं। सो दैट्स व्हाई ये सारे एडवांस HTML जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, ये वेबसाइट पे ऑल्दो कंपल्सरी तो नहीं है, बट इफ वी आर यूजिंग देम तो ऑब्वियसली से आपकी कोड की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। ओके, जैसे साइटेशंस देना, तो ये रिकमेंडेड होता है इन MNCs कंपनी। ओके, नेक्स्ट इज सैम्प, SAMP। सैम्प होता है टू शो सैंपल, मतलब कई बार सैंपल दिखाने के लिए या लाइव एग्जांपल्स के सैंपल दिखाने के लिए। जैसे मैंने एक सैंपल लिखा यहाँ पे पैराग्राफ में कि सैंपल क्या लिखा मैंने, कोड एग्जांपल। तो ये जो लॉरेंस से मैंने लिखा, ये एक सैंपल है किसका, टेक्स्ट का, मींस एक डायनामिक टेक्स्ट का। लेट्स सपोज ये टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट से सर्वर से आया, या फिर ये एक प्रोग्राम के थ्रू आउटपुट आ रहा है। जो प्रोग्राम के थ्रू आउटपुट आ रहा है वो क्या है, इट्स अ सैंपल आउटपुट। तो सैंपल्स को लिखने के लिए कौन सा टैग होता है, सैम्प। तो दिस इज जस्ट फॉर सैंपल। एक INS टैग होता है, ये भी एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए होता है। तो दिस इज टू इंडिकेट एडिशनल टू द डॉक्यूमेंट, मतलब किसी पैराग्राफ या वर्ड्स के एडिशनल कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए। एंड एक डेडिकेटेड टैग वेयर भी होता है, वेरिएबल्स का नाम लिखने के लिए। तो मैंने अपने कोड में वेरिएबल्स कहाँ यूज किए थे, तो इस कोड में वेरिएबल कौन कौन से हैं, x and y एंड सम। अब मैंने यहाँ पे ये टैग यूज किए नहीं, बट टेक्निकली यहाँ पे x को लिखने के लिए भी डेडिकेटेड टैग कौन सा है, वेयर। अब इतना मैं भी डिटेल में नहीं जाता, मतलब मैं जब ट्यूटोरियल पे लिखता हूँ, जैसे मैं आपको JS का ब्लॉग दिखाता हूँ, तो मैंने प्री दे रखा है, मैंने कोड टैग दे रखा है, लेकिन कोड के अंदर वेरिएबल के नाम को मैंने एक एक लाइन में उसमें नहीं लिखा। जैसे ये देखो, तो ये x क्या है, वेरिएबल, इट्स वेरिएबल, लेकिन मैंने इसको कोड में लिखा, लेकिन वेयर टैग नहीं लगाया, क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा अननेसेसरी कोड हो जाएगा। ठीक है, तो बट उसके लिए भी एक डेडिकेटेड टैग है। मींस आप और कितना एक्सपर्टीज लेवल पे जाना चाहते हो, अगेन इट्स अप टू यू। जैसे HTML तो कहता है कि नहीं, ये वेरिएबल्स के जो नाम है x, y एंड सम, इनको लिखने के लिए भी डेडिकेटेड टैग है। तो आपको टेक्निकली हर वेरिएबल के नाम को इसी में लिखना चाहिए था, और ये लिखने से ये थोड़े से टिल्ड भी आ रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स के नाम लिखने के लिए भी हमारे पास क्या है, डेडिकेटेड टैग, वेयर टैग। बट मैं इसको फिर कम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसका कोई गूगल SEO वगैरह में इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो डिव सर टैग का अगर काम क्या है, citation- बोलो। सर अगर साइटेशन पहले यूज कर दूं तो फिर सिग्निफिकेंस क्या रहता है कि मुझे वेरिएबल यूज करना है या नहीं करना। सॉरी, अगर सर जैसे अगर हम साइट टैग यूज कर रहे हैं, उससे हमें दिख रहा है साइटेशन में थोड़ा कंटेंट तरीके से आ रहा है। अगर मैं सेम हाइट, करेक्ट, इफ आई यूज सेम इटैलिक देयर, तो पर्पस तो सॉल्व हो सी जाएगा। ओनली तो फॉर इटैलिक हाँ, पर्पस। नो 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 नो, आप आई टैग स्टाइल देने के लिए देते हो, साइट में देने से वो साइटेशंस के लिए होता है ना, तो वो रेकमेंडेड साइटेशंस के लिए है। वो स्टाइल ही नहीं दे रहा, वो साइटेशन भी दे रहा है। ठीक है, तो साइट टैग बेसिकली साइटेशन देने के लिए है, आई टैग सिर्फ स्टाइल देने के लिए है। तो दोनों में डिफरेंस है ना, आई सिर्फ स्टाइल दे रहा है, जबकि साइट टैग सिमेंटिक है। ठीक है, सर लाइक बैकग्राउंड में क्या डिफरेंस है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। लाइक डिस्प्ले में तो वो नहीं चीज दिखते, प्रेजेंटेशन में बहुत से डिफरेंस टैग है। सेम दिखाई देते हैं। जैसे आई हाँ, एंड EM दोनों हमेशा क्या दिखाई देंगे, सेम ही तो दिखाई देते हैं, बट दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे ऐसे मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। ये 145 टैग्स है, ये प्रॉपर पर्पस के लिए बनाया गया है ना। इवन पहले तो HTML में इससे ज्यादा टैग्स होते थे, बट वो मैक्सिमम प्रेजेंटेशन थे, अब वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, जैसे सिंपल टेबल होता है, तो HTML टेबल में वैसे तो 3 और 4 टैग से काम हो जाता है, टेबल, TR, TD एंड TH। लेकिन हम लोग T हेड, T बॉडी, T फुट, कॉल ग्रुप एंड कॉल कैप्शंस को भी यूज करते हैं, ताकि टेबल प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में बनाया जाए। ठीक है, तो दैट इज फॉर बेटर एक्यूरेसी, बेटर सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, बेटर क्वालिटी ऑफ कंटेंट। ओके, तो आपको यहाँ पे एक रूल का ध्यान रखना है, ब्लॉक को इनलाइन में, ब्लॉक के अंदर इनलाइन आएंगे, इनलाइन में ब्लॉक आएंगे।
ब्लॉक में ब्लॉक inline. के अंदर इनलाइन। तो हमेशा ब्लॉक में लाइन, बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी ब्लॉक में कोई भी आ सकता है। जैसे पैराग्राफ में पैराग्राफ नहीं आएगा और पैराग्राफ में हेडिंग नहीं आएगी, क्या किसी हेडिंग में सब हेडिंग आ सकती है? तो H2 के इनसाइड हम H3 लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। नो, नहीं लिख सकते सर। एक हेडिंग क्लोज होगी तभी तो नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती है। ओके। तो हेडिंग के इनसाइड मतलब हेडिंग की नेस्टेड हेडिंग कभी नहीं होती ना, हेडिंग की नेक्स्ट होती है, सिबलिंग हो सकता है। सी एरर आ गया और 2 एरर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी भी हेडिंग के, अब यहाँ पे लेकिन आपने H6 लिख लिया और H6 के बाद H3 लिख लिया, सी ये वैलिडेशन एरर नहीं देगा आपको क्योंकि उसके अकॉर्डिंग गलत नहीं है, ठीक है। तो ये वैलिडेशन में एरर नहीं देता, बट ये आपको देखना है कि नहीं हेडिंग सीक्वेंस में यूज हो रही है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स रूल होते हैं, आप समटाइम्स टाइपो मिस्टेक से भी हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई ऑलवेज यूज वैलिडेशन। मतलब जैसे आप, मैंने आपको टास्क दिए हैं जितने भी, तो टास्क जब भी आपको कोड में इशू आए तो फर्स्ट थिंग जस्ट रिमेंबर कि आपको जब भी जैसे आपका कोड कंप्लीट हो जाए, आप क्लोज करने से पहले एक बार क्या कर दो, उसे वैलिडेट करो। इट्स हार्डली टुक 1 और 2 सेकंड, सिर्फ 1 या 2 सेकंड लगते हैं और आपका पूरा कोड वहीं पे वैलिडेट हो जाता है, ठीक है। So these are popular HTML block level and inline level elements. So that's all for today, क्योंकि लिस्ट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे लिस्ट को। सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद HTML लिस्ट एंड HTML हाइपरलिंक। तो ये 2 टॉपिक हमारे कल के हैं, देन आपका वीक ऑफ आ जाएगा एंड वीक ऑफ में आपको क्या करना है, जितने टॉपिक्स हमने कवर अप किए हैं ये सारे एक एक करके रिवाइज करने हैं। थिंग इज कि आप मीन डेली तो आप प्रैक्टिस करो, बट द थिंग इज कि एक बार जब वीकेंड आता है तो एक बार उस कंटेंट को दोबारा से रिवाइज कर लो, और जो मैंने टास्क दिए हैं वो सारे के सारे आपको कंप्लीट कर लेने हैं उसी, अगर आप डे में नहीं कर पाए तो वीकेंड्स के अंदर अंदर, ओके। Sir, I have one doubt. Like when we were using var tag, right, in Okay. HTML. So, ठीक है। like basically, HTML is not a functional language. So, what is the use of var tag over there? See, the thing is कि like JavaScript is a programming language, but the Okay. thing is कि how we can display code of JavaScript using HTML ना, like I want